आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में मध्य प्रदेश के 12 उम्मीदवार किए घोषित। दिग्विजय सिंह राजगढ़, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, उज्जैन से महेश परमार को टिकट। प्रदेश में सी विजिल ऐप से हो रहा आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का त्वरित निराकरण। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान जारी। और प्रदेश में होलिका दहन की तैयारियां पूरी, कल खेला जाएगा रंग। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश की 12 सीटों के लिए भी नामों का ऐलान किया गया है। राजगढ़ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि रतलाम सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को उतारा गया है। इंदौर से अक्षय बम और भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम मिश्रा, शहडोल से फुंदेलाल मार्को, जबलपुर से दिनेश यादव, बालाघाट से सम्राट सारस्वत, होशंगाबाद से संजय शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इस लिस्ट में उज्जैन से महेश परमार और मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक राज्य की 29 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। गुना और विदिशा समेत 6 सीटें अब भी होल्ड पर हैं, जबकि खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी गई है। राजगढ़ सीट से 2 बार सांसद रहे हैं दिग्विजय सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। आखिरी बार वे 1991 में यहां से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। अब 33 साल बाद एक बार फिर दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से चुनावी मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह 2019 का लोकसभा चुनाव भोपाल सीट से लड़ा था दिग्विजय सिंह ने, और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने 12 सीटों के लिए जारी अपनी इस लिस्ट में 2 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया है। इसमें उज्जैन से महेश परमार और शहडोल से फुंदेलाल मार्को को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले 10 सीटों के लिए घोषित प्रत्याशियों में 3 सिटिंग विधायक फूल सिंह बरैया को भिंड से, सिद्धार्थ कुशवाहा को सतना से और ओमकार सिंह मरकाम को मंडला से टिकट दिया है। इस तरह कांग्रेस अपने 5 विधायकों को लोकसभा चुनाव का टिकट दे चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को मंजूरी देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित समिति के सदस्य और राज्यों के पदाधिकारी शामिल हुए। समिति ने 3 घंटे से अधिक समय तक उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी विजिल ऐप पर शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। 22 मार्च तक प्रदेश के सभी जिलों से इस ऐप के माध्यम से कुल 173 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया है। श्री राजन ने प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं तो वे सी विजिल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी विजिल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी विजिल ऐप पर अपलोड करना होगा। शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए सी विजिल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए कोई भी नागरिक राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायत कर सकता है। समाचारों में फिलहाल वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश में आगामी लोकसभा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही है। झाबुआ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के खवासा में छात्राओं ने
मानवीय आकृति और श्रृंखला बनाकर मतदान के लिए संदेश दिया। रायसेन जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रंगोली, मेहंदी रैली, चित्रकला सहित अन्य मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजन कर मतदाताओं को लोकसभा आम निर्वाचन में मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दमोह में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने मानस भवन से घंटा घर के लिए कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज रात रंगों के पर्व होली के अंतर्गत होलिका दहन किया जाएगा, जबकि कल रंग खेले जाएंगे। राज्य के मालवांचल क्षेत्र में विशेष तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। आगरमालवा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में होली का त्योहार अनूठे तरीके से मनाया जाता है। इसके लिए क्षेत्र में हलवाइयों की दुकानों पर इन दिनों शक्कर के गहने बनाए जा रहे हैं। इन गहनों को ग्रामीणों द्वारा विशेष रूप से खरीदा जा रहा है। परंपराओं के तहत इन गहनों को पहनकर होलिका की पूजा अर्चना की जाती है। होली पर्व पर मालवा क्षेत्र में आगरमालवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही फागुनी की परंपरा का निर्वहन करने के लिए छोटे छोटे बच्चे और युवक युवतियां सगाई के बाद इस क्षेत्र में प्रचलित अपने अपने ससुराल से भेजे गए शक्कर से बने गहने, हार, कंगन आदि को लड़कियां गले और हाथों में पहनकर होली के झंडे की पूजा करने के लिए सजती हैं। उधर खंडवा जिले में भी आज देर रात को होलिका दहन होगा। देर रात अलग अलग शुभ मुहूर्तों में बच्चे व युवा बड़े ही मस्ती भरे माहौल में पंडितों द्वारा पूजा अर्चना कर होलिका दहन करेंगे। शहर में करीब 100 स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा। डिंडोरी में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं होली के त्यौहार के मद्देनजर सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कल पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर होली का त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाने का संदेश दिया। सतना जिले में लोकसभा निर्वाचन की प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए नागरिक होली का पर्व मनाएंगे। धार में चल रहे 3 दिवसीय पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का समापन कल शाम नृत्य विधा से हुआ। अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नृत्यांगना टीना तांबे मुंबई द्वारा कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई। उन्होंने अपने शास्त्रीय नृत्य में द्रौपदी चीरहरण, कान्हा राधा होली आदि नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति में धार के कला केंद्र की वैशाली देशमुख और उनकी शिष्याओं द्वारा दी गई विविध नृत्य प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। गौरतलब है कि भोज शोध संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फड़के संगीत समारोह में प्रथम दिन वादन, दूसरे दिन गायन की प्रस्तुतियां देश के ख्यातनाम कलाकारों द्वारा दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से हरा दिया। जीत के लिए 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 204 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 208 रन बनाए थे। कोलकाता के आंद्रे रसेल ने 25 गेंदों पर नाबाद 64 रन बनाए, जबकि हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने 29 गेंदों पर 63 रन का योगदान दिया। कोलकाता के लिए हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, जबकि हैदराबाद के लिए टी नटराजन ने 3 विकेट लिए। आंद्रे रसेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा, जबकि शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर 8 विधानसभा में कुल 26 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर 24 घंटे 3 पाली में कर्मचारी तैनात हैं। लोकसभा निर्वाचन तैयारियों के संबंध में कल रायसेन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे की अध्यक्षता में सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। कल बैतूल कलेक्टर और संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में संसदीय क्षेत्र से संबंधित तीनों जिलों बैतूल, खंडवा और हरदा के कलेक्टर्स व पुलिस अधीक्षकों की बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बड़वानी प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जबलपुर उच्च न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी के मुआवजे से जुड़े मामलों में सरकार के स्वास्थ्य विभाग को पक्षकार नहीं बनाने पर नाराजगी जताई है। मैहर में आम जनता की पेय जल संबंधी समस्या के निराकरण के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मैहर में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में मध्य प्रदेश के 12 उम्मीदवार किए घोषित। दिग्विजय सिंह राजगढ़, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, उज्जैन से महेश परमार को टिकट। प्रदेश में सी विजिल ऐप से हो रहा आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का त्वरित निराकरण।
मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान है जारी और प्रदेश में होलिका दहन की तैयारियां पूरी, कल खेला जाएगा रंग। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।